HSVPN 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 किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये अबंडन और इसको किसान यूज नहीं करते, इसको एक्वायर कर लेते पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं? जो वो एक्विजिशन हुई थी वो बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से समय पर मैं मौजूद हूँ बीपीटीपी पुल पर, जहाँ पर ये सभी सज्जन लोग बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद और मैं हूँ आप सभी के साथ दीपिका। मैं आपको बता दूँ कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये है किसान संघर्ष समिति के लोग, जो इस समय पर धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी ज़मीनों को लेकर कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। क्यों ना पूछे इन लोगों के साथ ही कि इनके साथ ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आज इनको इस रविवार वाले दिन भी धरना देना पड़ रहा है। मेरे साथ इस समय पे है चंद्रशेखर, क्या ऐसा रीज़न है कि आप लोग सभी धरने पर बैठ गए हो? जी नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे गांव और हमारे आस जो ये 2-3 गांव हैं जिनकी ज़मीनों को गैर कानूनी तरीके से अधिग्रहण कर लिया गया था, इन सभी गांवों की जो मांग है और जो इनकी पुकार है और जो इनका दुख है, उस सबको आपके चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और आपसे एक विनती है सबसे पहले, क्योंकि अब से पहले हमने कुछ एक प्रॉब्लम्स फेस की है मीडिया वालों के थ्रू, कि हमारी कुछ इस तरह की काफ़ी अच्छी वीडियोस थी जिनको प्रशासन के डर से कह लो या किसी नेताओं के दबाव में कह लो डिलीट कर देगा। तो आप प्लीज़ ये काम मत करना। पूरी कोशिश करेंगे। जी, हमारी ज़मीनें गांव बड़ौली, प्रहलादपुर, मिर्ज़ापुर और भतोला की जो ज़मीनें हैं, इनको 2006 में गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के नाम पे एक्वायर कर लिया गया था। जो वो एक्विजिशन हुई थी वो बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से हुई थी। गैर कानूनी किस तरीके से हुई थी, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमारा जो कोई भी गांव होता है, गांव की फिरनी होती है जिसको हम लाल डोरा बोलते हैं, और वो लाल डोरा जो है हमारा एक्सटेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों चीज़ों के बिहाफ रिस्पेक्ट में बढ़ता है। तो हमारा लाल डोरा 1954 का बना हुआ है जो हमारे गाँव के एरिया को डिफाइन कर रहा है, और इन्होंने एक्विजिशन की 2006 में, तो वो 2006 के हिसाब से लाल डोरा को इनको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो नहीं बढ़ाया और 2006 में उन्होंने एक्विजिशन कर ली, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। दूसरी बात, इसमें जब एक्विजिशन होती है तो प्रॉपर एक सर्वे होता है, जो वहाँ पे एक्विजिशन के अधिकारी आते हैं हुड्डा प्रशासन की तरफ से, वो पूरा मुआयना करते हैं घरों का, खेतों का, सब चीज़ों का लेते हैं। उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि जो खेती की ज़मीन है ना, उसको उन्होंने अपने कागजों में बंजर दिखा दी। अच्छा, ये बंजर जमीन है और ये ऐसी पड़ी हुई है अबंडन, और इसको किसान यूज नहीं करते, इसको एक्वायर कर लेते पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिर दूसरी बात, इन्होंने इसमें हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने दलील दी, जी आप इसमें पब्लिक वेलफेयर प्रूव करो। कोई भी जज या कोई भी सरकारी प्रशासन का कोई वकील आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाया कि इसमें पब्लिक वेलफेयर क्या है। पब्लिक वेलफेयर क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं? जो जनता के लिए, जनहित में जो भी कार्य, सार्वजनिक हित के लिए जो काम होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल हित के लिए। वो कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई सरकारी स्कूल हो सकता है, कोई स्टेडियम हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, XYZ कोई मिलिट्री का ऑफिस हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिस हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी नहीं था। इन्होंने वहाँ पे फिर जब हमारे केस की आगे प्रोसीडिंग्स हुई, तो इन्होंने सिर्फ एक इसमें सेक्शन 4 जो लगा था, उसमें 30 दिन का वक्त होता है फायदे के ऑब्जेक्शन, जिसमें हम किसान एतराज़ दर्ज करा सकता है। उसका इन्होंने क्या रास्ता निकाल लिया। तो आप लोगों ने दर्ज कराई थी? मैं वो बता रहा हूँ जी, वो क्यों नहीं हो पाई। हमारे गांव में जी सब अधिकतर किसान है, सभी लोग, हमारे बड़े बूढ़े सब 2006 के हिसाब से आप लगा लो साक्षर नहीं थे, बहुत ही अनपढ़ थे, और अपनी आजीविका, अपने पशुपालन और खेत क्यार के कामों में इतने व्यस्त रहते थे, उनको फुर्सत नहीं थी, और प्लस वो अनपढ़ थे। गाँव में अखबार नहीं आते थे, अगर आ भी जाए गलती से तो किसी को पढ़नी नहीं आती थी, हिंदी तक नहीं पढ़नी आती थी, अंगूठा टेक थे सारे किसान लोग। जिस वजह से ना इन्होंने कोई बुनियादी करवाई, ना कोई वहाँ पे कोई लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कोई आया भाई जो गांव में आके बताया भाई तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है, कोई एतराज तो नहीं है, हम तुम्हारी जमीनों को एक्वायर कर रहे हैं, ना वो किया। लोगों को जागरूक सरकार को करना चाहिए, भाई तुम अपनी जमीनें बचा लो, हम तुम्हारी एक्वायर कर रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा। अपनी खाना पूर्ति के लिए अपने ऑफिसों में बैठ के इन्होंने वो खाना पूर्ति दर्ज करा दी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मतलब जनता को इन्होंने टोटली बेवकूफ़ बनाया। फिर इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लानिंग दी कि हम आपके यहाँ पे रोड निकालेंगे। अब रोड चलो जनहित है, मान लिया रोड जनहित है, वो सबके लिए होता है। वो रोड घुमा दिए गए नई डेवलपमेंट प्लान में, 2021-22 वाले प्लान में वो रोड घुमा दिए गए। जब वो रोड घूम गए तो पब्लिक वेलफेयर खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या टेढ़ा दिमाग लगाया, प्रशासन ने, सत्ताधारियों ने, प्लस जो ये निजी बिजनेसमैन हो गए, बिल्डर हो गए, इन्होंने मिलकर क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना सड़क तो घूम गई, जो प्रॉपर्टी बची है जो हमने एक्वायर कर ली थी, इस पे हम प्लॉटिंग कर देते हैं, और कॉमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट इन्होंने बना के काट के वहाँ पे ई ऑक्शन करके 1 से 1.5 लाख रुपए गज के प्रति गज के रेट में बेच दिए, और मुआवजा हमें क्या दे रहे, 645 रुपए गज। फिर हमने ये की भाई तुम
इसमें क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल काम ही कर रहे हो, और किसान क्या कर रहा है? वो भी अपने 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 बड़े बूढ़ों से धरोहरों मिली हुई संपत्ति में अपने लिए घर बना के रह रहा है, अपने आजीविका चला रहा है, अपना पशुपालन कर रहा है। और गांव है कि गांव की ना एक सभ्यता होती है, गांव का एक कल्चर होता है, गांव की अपनी मान मर्यादा होती है। अब उनका रहना सहना सब कुछ एक अलग तौर तरीका होता है। इन्होंने उसको भी मिट्टी में मिला दिया। अब कह रहे जी जो तुम्हारे घर इसमें बने हुए हैं उनको तोड़ो, और लगभग ये 450-500 के अप्रोक्स घर आ रहे हैं। डेवलपमेंट की भी बात की जा सकती है ना कि डेवलपमेंट किया जा रहा है। लोगों को, बसे हुए लोगों को उजाड़ कर 645 रुपए गज का मुआवजा देके बसे हुए लोगों को उजाड़ के, और बाहर के लोगों को जो और बाहर से हमारे शहरों से आ रहे हैं उन लोगों को आप 1.5 लाख रुपए गज बेच के घर बना रहे, तो ये कहाँ की डेवलपमेंट है? 645 रुपए गज, 645 कपड़ा भी नहीं आ रहा जी। 645 रुपए गज में क्या आएगा मैडम? और ये जो सारी जमीन जो अधिकृत की गई है, ये कितनी जमीन है? ये लगभग 650 से 700 एकड़ के बीच की जमीन। कितनी सारी जमीन है? ऐसी दोनों कामों पर क्या क्या बना है, कुछ इसका डिफाइन करा? इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स काटे हैं, 250 गज, जो हुड्डा ने काटे, जो HSVPN ने काटे, मैं बता रहा हूँ आपको। और इन्होंने कॉमर्शियल प्लॉट्स भी काटे हैं। प्लस इन्होंने क्या करा था बीच में, जब इन्होंने अपने प्लॉट नहीं काटे थे तो कुछ पूंजीपति जो बिल्डर्स होते हैं ना, मुझे बड़े बड़े, जैसे कंट्री वाइड होगी, दिखाई भाई, आयरिस प्लाजा हो गया, मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ, मैं लिस्ट देख लो, ये लिस्ट देख लो। कंट्री वाइड है, श्रृंखला, ये डायनेस्टी, BPTP है, और भी काफ़ी सारे हमारे पास पूरे लिस्ट है। इन लोगों को ये प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बेच दी। बेचने के बाद अब जो लैंड एक्वायर हो चुकी है उस प्रॉपर्टी को कोई कैसे खरीद सकता है? जब हमारे पास बेचने का राइट नहीं है, आप एक तरह से देखो, जिसको हमारे को बेचने का राइट नहीं है उसको उन्होंने खरीद लिया, और खरीदने के बाद पैसे देके, उन्होंने रिश्वत देके, कहूँगा मैं, भ्रष्टाचार के तरीके से उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रिलीज करा दी। तो उनके लिए तो रिलीज कर दी क्योंकि वो बिल्डर था, बहुत अरबपति खरबपति आदमी था, और हम किसान अनपढ़ गरीब मजदूर आदमी है। हम हमारे लिए क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? यहाँ पे लोकतंत्र कहाँ गया, कहाँ कानून गया? न्याय मंत्रालय इनके अंदर अधीन काम करता है, ये अपने हिसाब से सारे कानूनों को तोड़ मरोड़ करके किसानों की पूंछ पे आ जाते हैं। आप लोग किस तरह की मांगे रख रहे हैं कि सरकार या जो प्रशासन है उससे क्या हमारी मांग ये है कि सेक्टर 75-80 के डेवलपमेंट के नाम पे गैर कानूनी तरीके से सन 2006 में जितनी भी जमीनों का अधिग्रहण करा गया, उन जमीनों को यूं ही छोड़ा जाए। अच्छा, हाँ जी। और उन जमीनों पे आपको दूसरा ऑप्शन देती है कि हम इसके एवज में आपको मुआवजा देते हैं। नहीं, मुआवजा नहीं लेंगे जी, हम मुआवजा लेना ही नहीं चाहते, मुआवजे वाली श्रेणी में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उस श्रेणी में अगर हम आते हैं तो जी 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 ये 645 के रेट में, जरा उधर देखो, ये 160 गज का प्लॉट 2 करोड़ में दे रहा है। उधर देखो जरा, कैमरा उधर, ये जो बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ है, लग रहा है 160 गज 2 करोड़ में दे रहे हैं, और हमसे 645 में ले रहे हैं गज का रेट, और यहाँ एकड़ ले रहे हैं हमसे, देख रहे हैं 2 करोड़ का रेट दे रहे हैं, 2 करोड़ में बेच रहे हैं। 160 स्क्वायर फीट, हाँ 160 स्क्वायर गज यार्ड ये दे रहे हैं 2 करोड़ में, और हमसे ले रहे हैं 645 का रेट। मतलब बिल्डर्स की चांदी हो रही है। मैडम, बिल्डर्स के साथ साथ छोड़ो, आप ये ठेका देखो, पब्लिक वेलफेयर, ये शराब के ठेके, ये भी आप ही के हमारी इस जमीन का ना हमने मुआवजा उठाया है, ना हमने, इन्होंने जबरदस्ती, इन्होंने दबंगई करके, प्रशासन की दबंगई दिखा के इस पे जबरदस्ती कब्जा लिया हुआ है। और मैडम आप ये देखो, डेवलपमेंट के नाम पे क्या दे रहे हैं? गांव का बड़ौली, पलासपुर, ये दोनों मिले हुए गांव है, गांव की हर एंट्री एग्जिट पर ठेके। ये हमारे यूथ को, हमारे बड़े बूढ़ों को, सबको गुमराह कर नशा पिलाओ, इनको नशे में धुत रखो, और इनको इनका मानसिक और शारीरिक शोषण करते रहो रात दिन, ताकि टॉर्चर हो के मर जाए और अपना सब कुछ दे जाए। सरकार इसमें मिली हुई है, प्रशासन इसमें मिला हुआ है, और जो पूंजीपति लोग हैं जिनके ये ठेके हैं ये मिले हुए हैं। ये लगातार बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का आपको समय दिया जाता है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, वो बार-बार मना कर रहा है। लेकिन हमको मैम झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, वहाँ पर आप लोग गए थे? ग्रीवेंस की मीटिंग में हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती थी, कभी से भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी मांगे अभी पिछले सदन में 27-28 फरवरी के आसपास है, सीएम साहब ने उठाई थी कि 1 हफ्ते के अंदर एक कमेटी बनाएंगे। उस बात को मेरे हिसाब से 15 दिन हो चुके हैं, ना तो कोई कमेटी बनी है। कमेटी के नाम पे एक पटवारी हमारे गाँव में आए थे, एक मकान में बैठकर वहीं सर्वे कर गए। जब हमने उनके खिलाफ शिकायत करी तो पुलिस वालों ने हमसे बोल दिया कि इनकी शिकायत ही नहीं बनती है, तो निजी काम से आएंगे। ये सर्वे जो करा गया था वो सर्वे कहाँ गया? अब ये बाद में इस सर्वे को दिखा देंगे कि हमने सर्वे करा था, और वो सर्वे कहाँ दिखेगा? एक कमरे में 20 मिनट में करके जी सर्वे, पहले भी यही होता, पूरे गांव का सर्वे। हाँ जी, 20 मिनट में वो आपके माध्यम से कुछ बता दूं, अगर आपको ये बात पता हो कि 30 दिनों के अंदर जो जहाँ आप रहते हो या जिस स्थान से आपकी आजीविका निर्भर करती है वो 30 दिनों में छिनने वाली है, क्या आप ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करेंगे?
अगर हमें पता होता तो सब चीज हम करते, बट इन लोगों ने सिर्फ एक ही एजेंडा इन लोगों का कि सेक्शन 4 के अगेंस्ट में 5A के ना ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हो टाइम पे। उसमें क्या होता है कि सेक्शन 4 लगता है कि लोगों को 3 टाइप में ना इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पहला 2 न्यूज़पेपर में, एरिया के 2 न्यूज़पेपर बांटे जाएंगे, रीजनल लैंग्वेज में कंपलसरी होगा। बस गाँव वालों के पास इतने